हमने सुना है कि आपके गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो यह क्या सच है? हाँ जी, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं और इन तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को गीता ज्ञानदाता ने गाड़ी तक भी दे रखी है। वो हम आपको उसका प्रमाण? हाँ, इसका प्रमाण हम गीता जी से दिखा देते हैं। सतोगुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी, तमोगुण शिव जी। प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा कह दो, प्रकृति कह दो, अष्टंगी कह दो, शेरावाली कह दो, ये इससे उत्पन्न है। तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधे रहते हैं। ये गीता जी में श्री कृष्ण भगवान की बॉडी में महाकाल भगवान ने प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दिया। आप देख सकते हैं गीता के अंदर। ये है श्रीमद् भगवत गीता। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये किस चीज़ के लिए प्रदर्शनी लगाई? ये जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सभी शास्त्रों की प्रदर्शनी है। सभी धर्मों के ग्रंथ हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण गीता जी, वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की है कुरान है, और अपने ईसाई की बाइबल है, और अपने सिख धर्म के अपने गुरु ग्रंथ साहिब हैं। ये सभी शास्त्र यहाँ रखे गए हैं प्रमाण के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में दिखाते हैं, उन सभी के प्रमाण यहाँ रखे गए हैं। और कोई भी प्रमाण देखना हो, वो सत्संग में देखा गया हो, तो वो प्रमाण आकर यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गीता जी रखी है, वेद रखे हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया गया है। यहाँ पर जो आपने गीता यहाँ पर रखी हुई है, तो इससे आप जो आपके गुरुजी जो आपको ज्ञान बताते हैं, उसका मतलब कोई प्रमाण दिखा सकते हैं हमें? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारी गीता जी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। जयदयाल गोयनका इसके अनुवाद करता है। ये देखो जी, गीता जी प्रेस गोरखपुर से ही, हमारी अपनी नहीं है। इसमें क्या है, ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसमें हमारे गुरुजी बताते हैं, जैसे अर्जुन जो है बिल्कुल युद्ध करने से मना कर गया था, तो उसके बारे में बताया है गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 5 में। मैं गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को न मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामों को तो भोगूंगा। वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे अच्छा मैं भीख का अन्न खाना पसंद करूँगा। तो आगे बताते हैं कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्शय व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। पूर्ण परमात्मा वो है, वो भगवान है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। जी, हमने सुना है कि आपके गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो यह क्या सच है? हाँ जी, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं और इन तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को गीता ज्ञानदाता ने गाड़ी तक भी दे रखी है। वो हम आपको उसका प्रमाण? हाँ, इसका प्रमाण हम गीता जी से दिखा देते हैं जी। ये देखो जी, हम आपको यहाँ से पढ़ कर सुना देते हैं। क्योंकि यह है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुष्ट है। जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हुए इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। अब माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर होता राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको भी नहीं बचते। ये गीता ज्ञानदाता जो इनकी भक्ति करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तीनों देवताओं की, ये उनको गाड़ी दे रखी है। और इनके बारे में आगे तीनों देवताओं का क्लियर बता रखा है। सतोगुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी, तमोगुण शिव जी। प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा कह दो, प्रकृति कह दो, अष्टंगी कह दो, शेरावाली कह दो, ये इससे उत्पन्न है। तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधे रहते हैं। ये गीता जी में। जी सर, अभी जो आपने प्रमाण सहित हमारे दर्शकों को दिखा दिया है कि आपके गुरुजी मतलब प्रमाण सहित जो ज्ञान देते हैं उसके बारे में, तो आप जनता को क्या बात मतलब संदेश देना चाहोगे? देखो जी, जनता को हम तो क्या संदेश दे सकते हैं, परमात्मा ही संदेश देंगे। हम तो सिर्फ परमात्मा के आदेश अनुसार जो गीता जी है वो दिखाते हैं। परमात्मा का जो आदेश है वो बताते हैं कि भाई गीता जी में ऐसा लिखा है। ये जिनके शंका है उनके लिए खोल के दिखाते हैं। इनमें बताया है तत्वदर्शी संत की पहचान। वो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया वो तत्वदर्शी संत कौन है। वो एक ये संसार एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उसके बारे में गीता जी में लिखा है। अगर वो जो वेदों के तात्पर्य को जानता वो पूर्ण संत होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। और उसके बारे में लिखा है वो पूर्ण परमात्मा के बारे में जो बताता है, जो खोल कर बता देगा वेदों को, ये जो 15वां अध्याय है उसके 1 से 4 तक को, वो पूर्ण संत होगा, पूर्ण तत्वदर्शी ज्ञानी होगा, योगी होगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक किसी ने खोल कर नहीं बताया जी। ये उस तत्वदर्शी संत की पहचान है। धन्यवाद। सत साहिब।
नमस्कार जी सत साहिब। जी सर, आपके गुरुजी ने जो भी ज्ञान बताया है, तो वो जो भी ज्ञान बोलते हैं उसके बारे में आप कुछ हमें प्रूफ दिखा सकेंगे इन बुक से? संत रामपाल दास जी महाराज ने जो भी ज्ञान बोला है वो चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, श्री कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल के आधार से ज्ञान बोला है। अब सनातन धर्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपके गुरुजी जो हैं वो सनातन विरोधी बातें करते हैं, जबकि सनातन विरोधी ना होकर के सनातन का जो रियल ज्ञान है वो संत रामपाल दास जी महाराज दे रहे हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा है कि भाई देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और भगवान कहता है मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको प्राप्त होता है। तो अब संसार को देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हो और कहाँ जाना चाहते हो। सबसे पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उपदेश किसने दिया? तो किसी भी संसारी लोगों से पूछो वो कहेगा श्री कृष्ण भगवान ने दिया, जबकि ये गलत है। श्री कृष्ण भगवान की बॉडी में महाकाल भगवान ने प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दिया। आप देख सकते हैं गीता के अंदर। जी जरूर। देखिए जी, ये है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इनके प्रकाश वो टीकाकार हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् भगवत गीता। इसके अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 के अंदर 31 में अर्जुन जी ने प्रश्न किया। यहाँ पे कह रहा है, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तियों को नहीं जानता। यहाँ पर अर्जुन परिचय मांग रहा है कि आप कौन हैं विराट रूप वाले। अगर श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन परिचय थोड़ी मांगता, क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण का जीजा था, लेकिन उसको विकराल रूप दिखाई दे रहा है जो सबको खा रहा है चबा चबा के। तब उसने पूछा कि आप विराट रूप वाले कौन हैं? तो सामने खड़ा है, वो अपना परिचय दे रहा है। देखिए जी, वो कह रहा है, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं महाकाल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्त माने प्रकट हुआ हूँ। तो ये महाकाल भगवान श्री कृष्ण जी की बॉडी में आकर के पहले प्रवेश कर गया और अब ये उसकी बॉडी से बाहर निकल करके प्रकट हुआ है और अर्जुन को देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किए। जब अर्जुन उन दिव्य नेत्रों से उसको देख पा रहा है, बाकी को किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब जानना यह है कि महाकाल भगवान कौन है, प्रश्न ये उठना चाहिए। तो महाकाल भगवान ने अपना पूर्ण रूप से परिचय दिया है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है। देखिए जी, ये अध्याय नंबर 8 है और ये श्लोक नंबर 13 है। 13 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरन मामनुसरणम ये प्रियाति तजम देहम से याति परमाम गतिम। अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म, माई नेम इज ब्रह्म, तो महाकाल इज ब्रह्म, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। महाकाल भगवान कह रहा है, मैं ब्रह्म हूँ और मुझे प्राप्त करना है, तो मेरी प्राप्ति का केवल एक अक्षर है ओम, और ओम नाम का जाप करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति का मतलब क्या होगा जी आपके हिसाब से बताओ? परम गति, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ और गति माने गति, तो सबसे श्रेष्ठ गति मानी हमने मोक्ष। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। अब यही महाकाल भगवान, यही ब्रह्म जी महाराज इसी गीता जी में कह रहे हैं कि भाई मेरे वाली जो परम गति है वो भी अनुत्तम है, घटिया है, अश्रेष्ठ है, जो ओम नाम के जाप से आपको मोक्ष मिल रही है। अब उसका कारण आपको जानना पड़ेगा कि ओम नाम से मिलने वाली मोक्ष है वो अश्रेष्ठ क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि जो ये ब्रह्म है इसका जो रहने का स्थान है, जो जिस लोक में रहता है उस लोक का क्या नाम होगा जी बताइए? उस लोक का नाम है ब्रह्मलोक। तो इसी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के अंदर महाकाल भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती का मतलब रिसाइकिल। यहाँ पुनरावर्ती का आगे फूल का निशान देकर के समझाया गया है नीचे कि अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी कि बार बार आना और बार बार जाना, तो फिर मोक्ष कहाँ हुई? जब बार बार आना और जाना लग रहा है तो फिर मोक्ष कहाँ हुई? तो ये अपनी मोक्ष को खुद घटिया बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में आप देख सकते हैं प्रमाण सहित। अध्याय नंबर 7 है, ये श्लोक नंबर 24 है। यहाँ पर कहता है, अ बुद्धे
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मयन्ते माम अबुद्धये परम भावम अजानता मम अव्यम अनुत्तमम। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करो आप। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मूर्ख लोग, बुद्धिहीन का मतलब मूर्ख लोग मेरे, अपने लिए कह रहा है महाकाल भगवान की मेरे अनुत्तम मीन्स अश्रेष्ठ, मूर्ख लोग मेरे अश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मेरे वाला जो परम भाव है उसको ये लोग नहीं जानते, क्योंकि मेरे वाला जो परम भाव है वो तो है विनाशी पुनरावर्ती वाला, पीछे बता चुका है, लेकिन ये इसको अविनाशी माने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बुद्धिहीन हैं, तो ये इसको सही नहीं जानते। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, अब यहाँ पर अनुवादकर्ता ने भी गलती कर दी, क्योंकि ये परमात्मा नहीं है, ये सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं है, पर सच्चिदानंद घन परमात्मा तो कोई और है। इसने अपना परिचय महाकाल के रूप में दिया है, तो यहाँ इसको लिखना चाहिए था कि मुझ महाकाल को मनुष्य की भांति जन्म कर। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ था जी? मनुष्य की तरह माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। तो महाकाल भगवान कह रहा है मुझे ये लोग श्री कृष्ण की भांति जन्म कर और व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात ये मुझे व्यक्ति समझे बैठे हैं, मुझे कृष्ण समझे बैठे हैं। आई एम नॉट व्यक्ति, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की बॉडी में प्रवेश करके, कहता अव्यक्तम, मैं तो अव्यक्त हूँ, व्यक्त है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मुझे श्री कृष्ण माने बैठे हैं। तो अपनी गतियों को ये अनुत्तम मान चुका है। अब उत्तम किसकी है? तो उत्तम के लिए हमें भगवान संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में महाकाल भगवान कहता है कि हे भारत, ये श्लोक अध्याय 18 है, ये श्लोक नंबर 62 है यहाँ शुरू, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अब महाकाल भगवान बोल रहा है कि उस परमेश्वर, उसका मतलब कि मेरे से अलावा कोई और है, उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की, मुझ परमात्मा नहीं, उस कोई और है ये, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब वो परमात्मा, वो परमेश्वर कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, और आगे चल के क्या कह रहा है? कहता है मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर है मैं, मेरा और मुझ, और यहाँ पर है उस, तो बड़ा, तो अब हमें उस परमात्मा के बारे में कौन बताएगा? तो उस परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए महाकाल भगवान ने गीता जी में एक ऑप्शन छोड़ दिया है। वो ऑप्शन है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, आप देखेंगे, देखना जी, अध्याय नंबर 4 है ये श्लोक नंबर 34 है। यहाँ पर कहता है महाकाल भगवान कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी कि महाकाल भगवान के पास में ये ज्ञान नहीं है, उन्होंने कह दिया कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कौन सी प्रणाम? दंडवत, दंडवत समझते हो आप? लंबा मोदा पड़ के हाथ जोड़ के आगे, और अपने लिए कौन सी प्रणाम बता रहा था, देखना जरा दोबारा से फिर। यहाँ पर कहता है मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला और मुझको प्रणाम कर। मुझको तो सिंपल प्रणाम करना, लेकिन उन तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करना। तो जो ये तत्वदर्शी संत होगा, ये तो इस महाकाल भगवान से भी ऊपर की पावर होगा। पॉइंट नोट किया जाए, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये तत्वदर्शी संत शुरुआत में कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, तो वो परम पिता परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पे आते हैं और तत्वदर्शी संत की भूमिका अदा करते हैं। अब उस तत्वदर्शी संत का नाम समझ लो, चाहे परमात्मा का नाम समझ लो, यही की बात है। तो अब उनका नाम बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता महाकाल भगवान इस गीता में, लेकिन नाम बताते वक्त उन्होंने थोड़ी सी बेईमानी कर डाली कि अपने पिताजी का नाम पूरा नाम बता करके आधा शॉर्ट नाम बोल के चुप हो गए। अब वो आधा नाम देखिए आप क्या है, फिर उसका बाद पूरा नाम बताएंगे हम आपको वेदों में, क्योंकि चारों वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि परमात्मा का ये नाम है। तो जब चारों वेद और गीता कह रही है, तो फिर सनातन धर्म के अनुयायियों को ये मानने में कोई गुहेर नहीं करनी चाहिए कि भाई परमात्मा कौन है। तो देखिए आप उनका क्या नाम बता रहा है महाकाल भगवान, अपने परमपिता परमेश्वर का क्या नाम बता रहा है, उस तत्वदर्शन का क्या नाम बता रहा है। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में कहता है 7, 8, 9, ये देखो जी, ये मूल भाषा में आ जाइए आप। मूल भाषा में कहता है कविम पुराण मनुशासितार मनोर नियासम मनुरेध है सर्वस्व धातार मचिंत रूपम मादित्य वर्णम तम से प्रस्ताद। तो हु इज कविम? अब इस कविम का आप क्या अर्थ लगाओगे?
अब हम मोटे से दिमाग से अगर सोचें तो हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस कमीम को एक कवि मान लिया। या और कुछ मान रहे हो जी आप, बताओ। अब इस कमीम का इन्होंने अनुवाद किया है कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अब एक कवि सर्वज्ञ कभी भी नहीं हो सकता जी। और अनादि, अनादि मीन्स ना जिसका आद हो ना जिसका अंत हो, ना जिसका जन्म हो ना जिसकी मृत्यु हो, तो वो कभी नहीं हो सकता। और सबका नियंता, नियंता मीन्स सब पे नियंत्रण रखने वाला, ऑल कंट्रोलर। तो इसके आगे फूल का निशान देकर के समझाया गया है नियंता का मतलब कि अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शासन करने वाला। तो अंतर्यामी रूप से शासन तो वो परमपिता परमेश्वर ही करता है कि अंतर्यामी तुझसे क्या मांगूं। तो उस परमपिता परमेश्वर का, उस अंतर्यामी का नाम बताया है कविम। ये आधा नाम बोल के साइलेंट हो गया। ये महाकाल भगवान बेईमानी कर गए यहाँ पर। अब पूरा नाम वेदों के अंदर लिखा है, वो हम आपको और दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये अथर्ववेद है और ये यहाँ से प्रकाशक है। अब इनके चतुर्थ कांड के अंदर, चतुर्थ कांड अथर्ववेद भाषाभाष्य मंत्र नंबर 7 है। मंत्र नंबर 7 में कहा गया है कि यो अथर्वाणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा औच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देवो। स्पष्ट लिखा हुआ जी, कबीर देवो न दभायत स्वधावान, कि जो कबीर देव हैं वो ही रियल परमात्मा हैं। अब इन्होंने अनुवाद किया है, अनुवादकर्ता ने हालांकि अनुवाद ठीक नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसा अनुवाद किया है वैसे आपको दिखा रहे हैं। गतिशील पुरुषार्थी पुरुष, निश्चल पिता, विद्वानों का, सूर्य आदि दिव्य लोकों का बंधु और नियामक, बड़े बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, आप तू सब सुखों का उत्पादक हो, आप सब सुखों के उत्पादक हो। क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने कवि का अर्थ मेघा भी कर दिया और ये नीचे देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। अब यहाँ पर इनको स्पष्ट लिख देना चाहिए था कि क्योंकि आप सब सुखों के उत्पादक हो, आप कबीर परमेश्वर हो, कबीर देव हो। हम देव को परमेश्वर कहते हैं कि आप कबीर परमेश्वर हो। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कबीर देव हो। तो गीता में कविम कह करके साइलेंट कर दिया, जबकि चारों वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड। धन्यवाद। थैंक यू सर। सत साहिब।